हेलो स्टूडेंट्स। तो 8th क्लास की मैथ्स में हम 2B एक्सरसाइज पर पहुंच गए थे, जिसमें मैं 3rd क्वेश्चन तक आपको बता चुका हूं। देखिए 4th क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप है, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन बुक में ही दिया हुआ है, तो इसको आप बुक से ही कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। 5th क्वेश्चन में आपको बताऊँगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है आपको, लेकिन अब जो आपको नंबर दिया होगा वो स्मॉलर नंबर दिया होगा बहुत, यानी 1 से छोटा नंबर होगा और उसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको पता भी होगी, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई नंबर लिखा है 4, 5, 6, 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें पॉइंट है या नहीं, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे सर इसमें पॉइंट नहीं है। एक्चुअली इसमें पॉइंट है। अगर किसी नंबर में डेसिमल नंबर नहीं है, बीच में किसी डिजिट में पॉइंट नहीं लग रहा है, तो उसका पॉइंट हम 1 डिजिट के बाद मान लेते हैं, ठीक है ना। यहां मान के अब कैलकुलेशन करते हैं कि अगर इसमें आपको 1 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 3 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपको समझना है कि हर नंबर में डेसिमल होता ही होता है, हिडन होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अब मैं बात करूं इन नंबर्स की, जैसे कि 5th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, 3rd क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। 3rd क्वेश्चन में दिया है 0.01 2 3 4 5 6 7 0 दिए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 5 3 4। तो आप देखेंगे ये बहुत छोटा नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से भी कम आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ये पॉइंट में 0 0 0 जाके तब 5 3 4 आ रहा है, यानी ये 1 से भी छोटा हो गया आपका नंबर, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि फॉर्म कौन सी होनी चाहिए आपकी, m × 10 की पावर n, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए आपकी। तो इसके लिए आप देखेंगे, देखिए इसमें 10 की पावर n है नहीं अभी, वो आएगा बाद में, अपने आप आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे आप। या m की वैल्यू दे रखी है आपको, ये तो m की वैल्यू आपको दे तो रखी है, लेकिन आप बोलेंगे सर m की वैल्यू तो आपने बताई थी 1 से बड़ी होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर n की वैल्यू 1 से छोटी दे रखी है, तो इसको आप क्या करेंगे, 1 से बड़ा बना लेंगे। 1 से बड़ा बनाने का मतलब है अगर ये पॉइंट अगर आप यहाँ लगा लें 5.30 के पास, यानी 5 के बाद अगर इस पॉइंट को ले आए तो ये कैसा हो जाएगा, m = बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो यानी इस पॉइंट को आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है ना। देखिए ये आपका कौन सा हैंड है, राइट हैंड, ये आपका कौन सा है, सॉरी ये आपका लेफ्ट है और ये है राइट, ठीक है ना। अगर आप इस टाइप से खड़े हो जाएं तो ये वाला जो पोर्शन पड़ेगा आपका एक्चुअली लेफ्ट पड़ेगा और ये वाला कौन सा होगा, राइट, ठीक है ना। यानी ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। अगर आप पॉइंट को लेफ्ट हैंड यहाँ जा रहे हैं तो आपको इनटू करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है ना और आपको बनाना है 5 पॉइंट समथिंग और बड़ा नंबर बनाना है आपको, तो इसमें आपको इनटू करना पड़ेगा किसी नंबर से, जब भी बड़ा नंबर बनेगा। क्योंकि आप अगर किसी नंबर को मान लीजिए 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 50 हो गया, यानी ये नंबर आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, जो कि 5 से छोटा हो गया। यानी इनटू करने पर नंबर आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, और डिवाइड करने पर आपका नंबर छोटा हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ तब लगता है जब जो नंबर है वो आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से छोटा है तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। अगर 1 से छोटा कोई नंबर है और उसमें आप किसी नंबर का इनटू कर रहे हैं तब वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा कोई नंबर है उसमें आप किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा उल्टा हो जाता है इसमें। तो आपको ये नंबर बड़ा करना है, इसलिए देखिए पॉइंट आपको कहाँ लाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 प्लेसेस के बाद आपको पॉइंट लेके आना है। यानी कि आपको इसके अंदर 0.003456753 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 0 का यानी 8 टेंस का मल्टीप्लाई इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मल्टीप्लाई किया है तो आपको ये जो पता ही है कि इसमें डिवाइड भी आपको फिर करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया और 8। अब आप देखेंगे कि ये जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका सीधे यहाँ आ जाएगा, आप 0 को हटा देंगे यहाँ से, 5.34, ये तो मल्टीप्लाई इसमें हो गया।
अब आपका नीचे बचा 10 की पावर, देखिए कितनी जीरो है, 8 जीरो है, तो 10 की पावर 8, 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 हो गई। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी है, तो यहाँ पर 10 की पावर n डिवाइड में आ रहा है, आपको तो कहाँ चाहिए इनटू के अंदर। तो आपको मैंने बताया था कि 5.34 इंटू ये 10 की पावर, इसको 1/10 की पावर 8 लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, पावर जब ऊपर जाती है तो कैसी हो जाती है, माइनस की। मैंने आपको बताया था कि a की पावर m इज टू होती है 1/a की पावर -m, या फिर a की पावर -m को आप लिख सकते हैं 1/a की पावर m। तो ये दोनों प्रॉपर्टी रिवर्सिबल होती है, ठीक है ना। तो मैंने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, a की पावर -m इज टू a की पावर, सॉरी ये वाली a की पावर, उल्टा तो नहीं कर दिया, कौन सी, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है मैंने। तो यानी a की पावर m दे रखा था आपको, 1/a की पावर m का फॉर्म दे रखा था, ये दे रखा देखिए। तो इसको मैंने कैसा कन्वर्ट कर दिया, माइनस में, यानी ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब आप देखिए ये आपकी एक्चुअली हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। आप बोलेगे सर यहाँ पर 10 की पावर n n माइनस का आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने बोला है n में n जो है आपका पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और m की वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है, 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सारे सिंपल है क्वेश्चन, एक जैसे ही है। देखिए इसमें 6th क्वेश्चन में लिखा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर, सॉरी 1/110 आपको दे रखा है 1 करोड़, सॉरी 10 लाख दे रखा है आपको, 10 लाख। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 लाख दे रखा है मीटर में। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। 6 का फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारे एक से ही है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 6th क्वेश्चन में लिखा है 6th का फर्स्ट, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 5 6 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखिए सिंपल है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1/1 2 3 4 5 6, 6 जीरो तो 10 की पावर 6 लिख दिया आपने। और आपको पता है 1/10 की पावर 6 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -6। अब आप बोलेंगे सर ये इस फॉर्म का क्या हुआ, इसमें m तो है ही नहीं, ये तो है लेकिन m नहीं है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या 1 × 10 की पावर -6, भाई 1 का मल्टीप्लाई तो आप सब में कर सकते हैं। और आप बोलेंगे सर m की वैल्यू तो आपने 1 से बड़ी बताई थी, नहीं मैंने m की वैल्यू बोला था, m की वैल्यू होगी 1 और 10, m की वैल्यू इक्वल होगी या तो 1 के, सॉरी m की वैल्यू या तो इक्वल होगी 1 के या बड़ी होगी। m जब 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 1 हो सकती है 1 से बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, बस ये करना है आपको इस क्वेश्चन में। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 7th क्वेश्चन आप देखेंगे तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है आपको, यूजुअल फॉर्म में। तो अभी मैं बता चुका हूँ आपको यूजुअल फॉर्म क्या होती है। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इसके लिए, 4th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको लिखा है 5.673 इंटू 10 की पावर -4। अब आपको ये माइनस वाले नंबर दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो देखिए आपको क्या करना है कि इसको लिखना है 5.673, और ये नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4, भाई नीचे आके प्लस की हो जाएगी। और 10 की पावर 4 का मीनिंग क्या है, 10 की पावर 4 का मीनिंग है कि 1 2 3 4, ये मीनिंग है। अब यानी कि 5.673 का डिवाइड हो रहा है 10,000 से। तो अब क्या होगा, जब डिवाइड होता है 10,000 से तो पॉइंट आपका राइट हैंड इधर चला जाएगा 4 प्लेस। अब आप बोलेंगे सर 4 प्लेस तो है नहीं, तो कोई नहीं, आप इसके नीचे 1 2 3 इस टाइप से 0 मान लीजिए। तो जब ये डिवाइड होगा इसके अंदर तो पॉइंट 1 2 3 4 प्लेस क्यों जा रहा है, क्योंकि 4 डिजिट है 0 के, ठीक है ना, 4 जीरोज है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 0.0005673। दिस इज योर आंसर। ये यूजुअल फॉर्म हो गया। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप देखेंगे यही आएगी फॉर्म आपकी, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2 भी फिनिश होती है और चैप्टर एक्सपोनेंट आपका फिनिश होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 2C में, वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। और मिसलेनियस टाइप के ही है ये। और आपको
इसके अंदर टेस्ट पेपर दे रखा है, अगर प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना चाहे तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको अब बुक कॉपी अपनी चेक कराने के लिए स्कूल में दे के जानी है, ठीक है ना। चैप्टर 1 कंप्लीट करके एक्सपोनेंट, जो पहला चैप्टर रह गया उसको छोड़ दीजिए अभी आप, ठीक है ना। रेशनल वाला, इंटीजर वाला जो भी चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपका कॉपी के अंदर पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। आपका बुक सबमिट करने का टाइम है मंडे या ट्यूसडे को आप सबमिट कर सकते हैं, और एक दिन बाद आपको मिलेगी थर्सडे या फ्राइडे को, ठीक है ना। जो मंडे को आएंगे वो थर्सडे को ले जा सकते हैं, जो ट्यूसडे को आएंगे वो फ्राइडे को ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बाद में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू।